बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नाम के गांव में हरिया नाम का मजदूर रहा करता था। वो बहुत गरीब था। वो दिन भर मजदूरी किया करता था। उसको इतनी मजदूरी करने के बावजूद भी ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती थी। एक दिन की बात है, वो एक सेठ के खेत में खुदाई कर रहा था। खुदाई करते करते उसकी कुदाल एक चीज पर पड़ी। उसे लगा कि जमीन के अंदर कोई बहुत कीमती चीज है। उसने उस जगह खोदना शुरू कर दिया। बहुत समय खुदाई के बाद एक बहुत बड़ा पतीला जमीन में से निकला। पतीला इतना बड़ा था कि जिसमें एक साथ 100 लोगों का खाना बन सकता था। वो बहुत उदास हो गया। उसने सोचा कि इतनी सारी मेहनत करने पर भी एक पतीला निकला। मेरे घर में तो सिर्फ मैं अकेला रहता हूँ, तो मैं इस बड़े पतीले का क्या करूँगा। हरिया खुदाई की वजह से बहुत ज्यादा थक गया था। इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उस समय उसकी कुदाल उस पतीले में गिर गई। जब वो आराम कर उठा तो उस पतीले में बहुत सारी कुदाल थी। वो ये सब देखकर चौंक गया। उसने आसपास देखा तो उसे कोई न दिखा। उसने सारी कुदालें गिनी। उस पतीले में 100 कुदालें थी। उसको लगा कि ये कोई मामूली पतीला नहीं है, जरूर ये कोई जादुई पतीला है। वो पतीला जादुई है कि नहीं, इसके लिए उसने उसमें एक कुदाल को पतीले में डाली। वह एक कुदाल थोड़ी ही क्षणों में 100 कुदालों में बदल गई। वो ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। हरिया उस पतीले को लेकर अपने घर गया और उसमें कुदालों को 100 गुनी करने लगा। उसने खेत में मजदूरी करना छोड़ दिया। हरिया कुदालों को बेचकर धन कमाने लगा। अब हरिया धन को 100 गुना करने लगा और 100 गुने धन को फिर से 100 गुना करने लगा। ऐसा करते करते हरिया अब बहुत अमीर बन गया था। ये सारी बात उस सेठ को पता चली। सेठ एक दिन हरिया के घर गया। हरिया बहुत धनवान हो गया था। सेठ ने हरिया से अपना पतीला वापस मांगा और कहा कि ये पतीला मेरे खेत में निकला है, इसलिए ये पतीला मेरा है। लेकिन ये काम करते वक्त मुझे मिला है, इसलिए ये मेरा पतीला है। पर आखिर में हरिया को वो पतीला सेठ को देना पड़ा। पतीला चले जाने पर भी हरिया उदास नहीं था, क्योंकि हरिया ने सोचा कि अब मेरे पास बहुत सारा धन है, जिससे मैं बिना कुछ करे ऐश्वर्य भरी जिंदगी जी सकता हूँ। सेठ उस पतीले को अपने घर ले गया और उसमें उसके घर के सारे कीमती सोने के जेवरात और आभूषण सबको पतीले में डालकर 100 गुना करने लगा। 100 गुना सोने, जेवरात और आभूषण को वो फिर से 100 गुना करने लगा। ऐसा करते करते वो पूरे गांव का ही नहीं, परंतु पूरे देश का सबसे अमीर सेठ बन गया। ये सारी बात उस नगर के राजा को पता चली। राजा अपने सैनिक को लेकर उस सेठ के घर पहुंचा। राजा ने उससे कहा कि इस नगर की हर वो चीज पर राजा का यानी मेरा अधिकार है, इसलिए ये जादुई पतीला भी राज्य के कोष में जाएगा। ऐसा कहकर राजा ने सेठ को धक्का दिया और पतीले को लेकर राजा चला गया। राजा उन दोनों से बहुत ज्यादा लालची था। उसने अपना सारा खजाना 100 गुना कर दिया और उस 100 गुने खजाने को भी और 100 गुना कर दिया। ऐसा करके वो दुनिया का सबसे अमीर राजा बन गया। एक दिन राजा उस पतीले के पास आया और सोचने लगा, इस पतीले में जरूर कुछ होगा जो इसको जादुई बनाता है, क्योंकि ये पतीला दिखने में तो एक बहुत साधारण सा है। इसीलिए राजा उस पतीले के अंदर गया। तभी उस पतीले में उस राजा के हमशक्ल राजा आने लगे। धीरे धीरे करके उस पतीले में से 100 राजा निकले। राजा अपने हमशक्ल को देखकर घबरा गया और अपने आप को मारने लगा और कहने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने आप को ही 100 गुना कर दिया। वो 100 राजा भी अपने आप को राजा बताने लगे। वहाँ मौजूद जो सही में उस नगर का राजा था, उसने कहा, मैं इस नगर का राजा हूँ, तुम तो सिर्फ मेरे हमशक्ल हो, इसलिए तुम लोग चले जाओ। पर उनमें से कोई भी ना माना। ये बात बहुत बढ़ गई। बात इतनी बढ़ गई कि सभी राजा बनने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे और अंत में उस नगर का राजा और उसके 100 हमशक्ल इस लड़ाई में मारे गए।